हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी एक आकाश ट्यूटर में। आकाश का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास के यहाँ पर सिलेबस डाला जा रहा है। 10th क्लास में बहुत सारा चैप्टर डाला गया, बहुत आपको अच्छा लगा। अगला चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले आपका कुछ इसमें फॉर्मूला टाइप है, जैसे मेंसुरेशन जैसे पढ़ाए थे वैसा ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पढ़ाए थे। आपको जो बताए थे हम कि 10th क्लास का सिलेबस में आपका एक निर्देशांक ज्यामिति होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। उसमें से कुछ फार्मूला ऐसा होता है, या वो समझने वाला बात उसमें होता है क्या, फार्मूला समझिए, याद कीजिए और उसको बनाइए। इससे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी आपका चैप्टर भी होता है, मैं सोचा उसको मतलब हार्ड पूछ जाता है, लेकिन आपको बहुत इजी वे से हम समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला चैप्टर आपका शुरू करते हैं। एक आपको चैप्टर दिया गया है सर्किल, वृत्त, ठीक है। इस चैप्टर में दिया गया है वृत्त में क्या पढ़ना है। वृत्त में एक तो पढ़ना है आपको कि इसका क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि जो होता है इसका, ये सब पढ़ना है। उसके बाद यही में आपका वृत्त में आगे जाएगा आपका सेगमेंट, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड क्या होता है, ये सब जानकारी हमको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप उम्मीद बनाए और इस तरह से आप ध्यान से वीडियो की तरफ देखें और साफ कंसंट्रेट माइंड करके समझे, क्योंकि ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे जाकर ही परेशानी होगा और इस चैप्टर से बनाना क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे पहले समझते हैं क्या, अगर आपको मेंसुरेशन थोड़ा पढ़िएगा वृत्त में, तो उसमें पढ़ाए थे हम कि वृत्त क्या होता है, थोड़ा समझाए थे। इसमें डिटेल से समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। अगर एक वृत्त, अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर एक वृत्त है ये, ठीक है। अगर एक वृत्त होता है, वृत्त क्या होता है, कोई भी एक चिन्ह पार दीजिए, यहाँ पर आकार लीजिए, सेम आकार का लीजिए, गोला चिन्ह पार दीजिए, क्या होता है, एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें से ये जो इसका जितना घिरा हुआ पार्ट होता है, ये क्या होता है, एक सर्कमफ्रेंस का काम करता है, इसको परिधि कहा जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ से अगर इस पर से इस पर लाइन अगर देते हैं तो हम जानते हैं इसको डायमीटर, व्यास कहा जाता है, ठीक है। अगर एक केंद्र मान ले ओ, यहाँ पर सेंटर अगर ओ मान लेते हैं, तो ये होता है आर, ये भी होता है आर। अर्थात वृत्त का अगर परिभाषा पूछा जाए, अगर किसी से पूछा जाए सर्किल का परिभाषा क्या होता है, तो इसी से बना जाता है। किसी वृत्त या किसी केंद्र से समान दूरी त्रिज्या के, समान दूरी त्रिज्या है, ये केंद्र से आप समान कहीं भी आप दूरी त्रिज्या अगर लेते हैं जिससे वो स्पर्श करती है वो रेखा, वही क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है, ठीक है। एक केंद्र से खींची गई समान रेखा, परिधि पर खींची गई समान रेखा, वही क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गया वृत्त की परिभाषा। अब जानते हैं इसमें होता क्या क्या है, तो जानेंगे इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, एरिया, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड। जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया, आपका जितना भी आपका बुक का दिया गया देख लेंगे आप, उसमें क्या क्या दिया है, पहले इसके डिटेल में बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। एक होता है इसका एरिया होता है, तो वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया या सर्किल का क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो एक इसमें होता क्या है, जैसा कि आपको देखिएगा रिंग होता है, साइकिल का रिंग होता है, एक रिवोल्यूशन में होता है कि कितना चला ये, ठीक है। कितना, एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कितना देर में लगा दिया, ठीक है। इसी से इसका फॉर्मूला बनता है ये पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर एक यहाँ पर अगर एक लाइन देते हैं या एक रोड बना दे, अगर इस पर अगर एक वृत्त इस पर स्पर्श करा देते हैं, तो इस पर जो है एक साइकिल का पहिया अगर चलाते हैं रोड पर, तो एक बार में ये कितना रिवॉल्व किया, एक बार में कितना चक्कर लगाया, अर्थात ये वृत्त का जो है आकार जो दिखाई दे रहा है, ये एक बार में कितना चक्कर लगाता है। तो हम बताए थे आपको परिधि में थोड़ा हिंट्स दिए थे, कहाँ पर एरिया वॉल्यूम निकालते समय में, कि एक बिंदु से अगर यहाँ से बिंदु लेके चलिए और यहाँ से ये घूमते घूमते फिर अगर यहाँ पर चला है तो क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है या परिमाप कहलाता है। तो इस प्रकार ये इसका परिधि या परिमाप जो भी कहिए, पेरीमीटर,
पेरीमीटर इसका हिंदी वाले परिमाप या परिधि जो भी कहे, ये क्या होता है इसका 2πr होता है। ठीक है, एक बार में कितना चक्कर लगाए, इसको याद करना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि पाई के मान हम जानते हैं 22/7 होता है। अगर इसको थोड़ा ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाई का मान 180 होता है। ठीक है, तो पाई का मान 180 होता है, अर्थात अगर इसका एक एंगल यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो आप जानते होइएगा 9th क्लास में पढ़ाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि कोई भी लाइन एक पर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार अगर यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कोण बनाती है तो पाई बनाती है, तो यहाँ से यहाँ पूरा बनाने में कितना समान लगेगा 2π, तो 2π हो गया। ठीक है, अगर हम अभी बताया कि केंद्र से खींची गई किसी भी परिधि पर इसका लाइन जो होता है हमेशा क्या होता है बराबर होता है, तो ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या से इसको गुना करा दिए, इसलिए इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए, सर्कमफ्रेंस परिधि या परिमाप इसको कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्षेत्रफल हो गया और परिधि आपका निकल गया। ठीक, इसी तरह से अगर आगे बात किया जाए इसमें, जैसे ही अगर ये वृत्त था तो इसका छोटा भाई सेमी वृत्त भी होगा, सेमी सर्कल भी होगा। तो अगर वो वृत्त था, अगर एक सेमी वृत्त बनाए, अगर सर्किल बनाए, सेमी सर्किल बनाते हैं, अर्ध वृत्त जिसका नाम दिया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, गोला और वृत्त में कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गोले में बताए थे कि 3D आकार का होता है। जब भी इसमें एक और डाल दिया जाए, गोला डाल दिया जाए तो गोला का आकार का होता है, जबकि अगर ये सिंपल सा एक चिन्ह ऐसा आकार बना दिया जाए तो वही वृत्त का आकार का होता है। इसलिए आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए गोला और वृत्त में। अगर कोई डाउट है तो आप मेरा वॉल्यूम एरिया और जाके देखें, वो चैप्टर आपका मेंसुरेशन का, उसमें डिटेल में बताया गया था कि सर्किल में और गोला में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर इसमें अर्धवृत्त का बात करें, सर्किल सेमी सर्किल का बात किया जाए, तो जैसे अगर ये पूरा अगर सर्किल था तो πr² था, तो आधा सर्किल मतलब अर्धवृत्त है तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, अगर यहाँ सेमी सर्किल की बात करते हैं, अगर सेमी सर्किल की बात किया जाए तो आप ध्यान देंगे, फॉर्मूला आप रटे नहीं, समझ समझ के याद रखें, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। अगर रटेंगे तो बार बार आप भूलेंगे, इसलिए मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप फार्मूला को रटे नहीं, समझे कि फार्मूला कैसे बनता है, इस प्रकार आप याद रखें फार्मूला को। जब पूरी एक सर्किल था तो πr², तो आधा निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, अर्थात πr²/2। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करें कि इसका भी आधा कर दे। इसमें कुछ क्या होता है पॉइंट, जैसा कि आपको बताए थे हम, अगर ये मान लिए इसका पॉइंट मान लिए, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस परिमाप। इस बिंदु से चले और फिर घूम के हम इसी बिंदु पर लौट के आ जाए, वो क्या होता है परिमाप कहलाता है। तो यहाँ से चले और यहाँ से फिर गए, यहाँ से गए, फिर यहाँ से अगर लौट के यहाँ पर आ जाए तो क्या होता है परिमाप होता है। लेकिन ये भी आपको याद होगा, जब भी एक यहाँ पर लाइन खींच दिए तो ये केंद्र होता है, तो ये भी r होता है और ये भी r होता है, क्योंकि ये होता है d होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ से तब यहाँ पर गए तो हमारा क्या होता है, एक वृत्त का क्या होता है 2πr होता है, तो इसका क्या हो जाएगा πr क्या होगा, क्योंकि अर्धवृत्त है तो इसका πr परिमाप हो गया। तो क्या इस यहाँ से लेकर यहाँ तो गए तो परिमाप हो गया, नहीं हुआ। यहाँ से लेकर फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आए तब जाके मेरा परिमाप हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो इसका परिमाप निकाले πr, और यहाँ तक आना है तो क्या होगा +2r भी इसमें जुटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिमाप होता है ये। अगर इसमें r कॉमन लेते हैं तो π+2, जैसा कि आपको मेंसुरेशन में ऐसा बताया गया था कि इसमें कुछ विवाद होता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, आप इसी फार्मूला को याद रखें, कोई इसको नहीं काट सकता है। ठीक है,
ये तो रहा वृत्त का बात। वृत्त तो आपका इस प्रकार ये खत्म हुआ, लेकिन वृत्त में ही कुछ और इसमें चैप्टर दिया गया है आपको, आपके बुक के अनुसार देखा जाए तो। आइए उसको भी समझते हैं जी, उस क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वृत्त। अब हो गया एक वृत्त ये है, ठीक है, क्या है, एक वृत्त है। एक वृत्त में आप जानते हैं कि दो परिधि पर दो रेखा आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या होता है, हम जानते हैं इसको क्या होते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। जिसको याद नहीं हो आसानी से अपना कॉपी में लिख ले, इसको जीवा कहा जाता है इसको, या इंग्लिश में बोले तो कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, कॉर्ड कहा जाता है, CHORD होता है, कॉर्ड कहता है या जीवा कहता है इसको। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ और बता दें अगर आपको जानकारी के मुताबिक हो तो, कि अगर एक सर्किल होता है, अगर ये सर्किल हो गया तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि अगर ये समझने वाला पॉइंट है, ये समझ लीजिए तो आपका सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर एक सर्किल हुआ, अगर इसका एक केंद्र लेते हैं हम, तो केंद्र से यहाँ से खींची गई लाइन, यहाँ से खींची गई लाइन, ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब यहाँ से खींची गई त्रिज्या होती है तो अगर एक जैसे एक सर्किल हो, अगर ये सर्किल से इतना हम काट कर बाहर निकाल दें तो इसकी नाम पड़ता है त्रिज्या खंड। इंग्लिश में कहा जाता है इसको त्रिज्या खंड, या हिंदी में कहा जाता है सेक्टर। इसको कहा जाता है सेक्टर। त्रिज्या खंड, ठीक है, याद हो गया होगा। जैसा आपको फिगर दे वैसा ही आप काम करें, वैसा ही याद रखें, आप समझ के याद रखें। एक वृत्त में त्रिज्या से खींची गई रेखा वृत्त पर त्रिज्या खंड कहलाती है। ऐसा आप याद रखें कि ये जो लाइन है त्रिज्या है, क्योंकि जानते हैं सर्कल जो केंद्र से खींची गई वृत्त पर जो रेखा होता है वो त्रिज्या होती है, हम जानते हैं। तो त्रिज्या से खींची गई रेखा वृत्त पर त्रिज्या खंड या सेक्टर कहलाती है। आप इसका परिभाषा इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक, क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। त्रिज्या से खींची गई रेखा वृत्त पर या त्रिज्या से वृत्त पर खींची गई रेखा त्रिज्या खंड या सेक्टर कहलाती है। ठीक है, अब बात यहाँ पर होती है कि जब ये यहाँ से यहाँ अगर एक वृत्त में गोलाकार हो वृत्त, अगर तो यहाँ से यहाँ अगर हम इसको काट कर बाहर निकाले तो बचेगा क्या, हमारा यही पार्ट बचेगा। जैसे अगर तो हमारा यही पार्ट बचेगा ना, ये पार्ट बच रहा होगा हमारा। ठीक है, अगर इतना हम काट के बाहर निकाल दे इसको तो ये पार्ट मेरा बच रहा होगा। तो इसका एक होता है फॉर्मूला त्रिज्या खंड का, इसी से बनता है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। या लेकिन एक और बात ध्यान दें इसमें, ये जब सेक्टर बनता है तो सेक्टर जब बनेगा तो दो प्रकार के सेक्टर बनता है। सेक्टर जो होता है त्रिज्या खंड जो होता है, इसमें दो प्रकार के बन जाएगा सेक्टर। ठीक है, कौन कौन बनेगा, तो आप ध्यान देंगे, एक तो बनेगा ये छोटा वाला बनेगा और एक बनेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला का नाम देते हैं माइनर सेगमेंट, इसको हिंदी में बुलाता है लघु त्रिज्या खंड। और एक को बोला जाता है, जो ये छोटा वाला हो गया इसको लघु बोला जाता है, तो इसको बड़ा वाला जो बचा होता है इसको क्या बोलता है, मेजर बोला जाएगा। मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। ध्यान देंगे, ये आपको समझने वाली बात है।
इसका फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपको, ये केवल समझने के लिए ये लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट और सेक्टर, और ये होता है मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्या खंड। सॉरी यहाँ पे त्रिज्या खंड, ठीक है। ये दीर्घ हुआ और ये लघु हुआ। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ये आपका इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें आता है फॉर्मूला कैसे इसका बनता है, फॉर्मूला जान लीजिए। एक सर्किल हुआ, ये केंद्र से खींचे गए रेखा दो आपस में क्या होता है, ये आर होता है, इसलिए त्रिज्या खंड बनता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला मात्र होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पता होगा भली बात कि एक वृत्त जो होता है कितने डिग्री को बनाती है, 360 डिग्री बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसका एरिया निकाले तो हम जानते हैं कि एरिया इसका क्या होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें होता क्या है, वृत्त का एरिया निकालता है पाई आर स्क्वायर। जैसा कि हम वृत्त का एरिया लिखे थे वहाँ पाई आर स्क्वायर, उसी में थीटा एक छुपा रहता है। थीटा कौन होता है बात कि जैसे अगर हम इस रेडियस से, इस केंद्र से 2 पॉइंट अगर इधर दोनों ड्रॉ करते हैं एक सर्किल पर, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा। आप जान सकते हैं एंगल बन रहा होगा, ये एंगल को नाम देते हैं थीटा। जबकि वृत्त एक बनाते थे तो वहाँ पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखते थे। चूंकि 2 रेडियस यहाँ पर लिए, अगर 2 रेडियस नहीं लेते तो क्या हम एक सर्किल से, एक यहाँ केंद्र से, एक यहाँ रेखा खींचते हैं तो कुछ इसमें क्या पता चला कि ये क्या है, कुछ पता चला नहीं, पता चला। जब तक एक और लाइन इसमें नहीं ड्रॉ करेंगे, अब ऐसा करे, जिस तरह से मानो ऐसा करे, लेकिन जैसा कि 2 और लाइन ड्रॉ करते हैं एक केंद्र से, तो क्या होता है, इसके मध्य की बिंदु क्या होता है, एक थीटा कोण बनाती है। जैसा कि आपको पता होगा कोण कैसे बनता है, तो ये मान लेते हैं थीटा। इसी से बनता है यह पाई आर स्क्वायर थीटा। और 360 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि एक वृत्त जो है 360 के लिए कोण बनाती है, इसलिए 360 से भाग देते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। आप याद ऐसा ही रखें कि ये कैसे बनता है, कैसे फार्मूला बनता है। ऐसा कुछ नहीं समझा सकता है कि फार्मूला कैसे, आपको मास्टर केवल बता देंगे कि ऐसा फार्मूला होता है रख लो, लेकिन आप समझे कि ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिज्या खंड के बाद एक और आता है इसमें पॉइंट। अगर एक ये वृत्त होता है, ये एक वृत्त है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट, अगर किसी सर्किल पर 2 पॉइंट, कहीं भी 2 पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसका सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट मतलब होता है वृत्तखंड। देखिए इसको भी याद कैसे किया जाएगा आसानी से, इसको आइए समझते हैं। इसको किसी वृत्त पर खींची गई एक रेखा को वृत्तखंड कहलाता है। अब ये क्या समझे, अब आप समझेंगे कि इसी को कोण जीवा कहते हैं और इसी को वृत्तखंड कैसे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। ये आप समझे कि वृत्तखंड कैसे बनता है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ हो गया। अगर एक वृत्त ये होता है वृत्त, तो यहाँ से 2 आपस में लाइन मिलाते हैं, इसको कहा जाता है कॉर्ड, जीवा। किसी प्रकार की कंफ्यूजन न रखे। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर मैसेज में कमेंट बॉक्स में डालें।
एक सर्किल पर एक लाइन दो पॉइंट को आपस में सर्कमफ्रेंस को मिलाया जाता है तो इसको कहा जाता है कॉर्ड जीवा। जबकि ये कुछ ऐसा कंडीशन है कि ये आपका इसमें जुड़ा नहीं है, ये आपका काट कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसका अगर फिगर ऐसा समझे तो कुछ ऐसा ही फिगर इसका बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो लाइन अंदर खींचा गया इसको जीवा कहा जाता है। जबकि ये वृत्त खंड होता है क्या कि इतना इसका पार्ट काट कर बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ समझ रहे हैं कि अगर इसको हम मिलाते हैं यहाँ पर एक वृत्त बनता है। जैसे अगर इसको थोड़ा अच्छी तरह से बनाए, ये वृत्त बन गया ये, लेकिन क्या क्या उसमें कुछ काट के बाहर निकाल दिया गया, मतलब यहाँ तक बना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा कि जीवा किसको कहा जाता है और वृत्तखंड किसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार का होगा। कैसे? एक अगर ये छोटा वाला वृत्त बन जाता है, छोटा वाला वृत्तखंड हो गया तो एक बड़ा वाला तो भी होगा, ये भी होगा एक बड़ा वाला, तो एक ये भी होगा बड़ा वाला हो गया। इसमें भी आपका दो गो हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है अब समझिए। ये तो आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा कैसे ये बनता है, इसको भूल जाइए। अब इसमें समझिए कि अगर एक वृत्त होता है, एक वृत्त है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ये हो गया, ये हो गया। तो आप एक ध्यान रखिए बात कि ये आर होता है, ये भी आर होता है, जानते हैं हम, इसलिए पहले इसको डील कर दिए, इसके बाद ये समझ में आएगा। अगर वो समझ में नहीं आया त्रिज्या कौन, तो ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, इसलिए वो पहले उसको बेहतरीन आराम से समझा दिए कि ये आपको क्लियर हो जाएगा आसान से। अब जब बताइए इसको जब निकालना होगा, सॉरी अगर कुछ कलर कर दे, अगर इसको अगर निकालना होगा, ये अगर पॉइंट हमको निकालना चाहिए। अभी बताया कि ये वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड। ये जब वृत्तखंड होता है तो इसमें भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा होता है? एक होता है माइनर सेगमेंट, एक ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, इसी प्रकार होगा मेजर सेगमेंट। हिंदी वाले इशू का था लघु वृत्त खंड, और इशू का आता है दीर्घ वृत्त खंड। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं, जैसे बता दिए कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो भी वहां पाएंगे, लेकिन पहले ही समझिए। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है? ये छोटा वाला हो गया लघु, तो ये हो गया बड़ा वाला क्या दीर्घ हो गया। ठीक है, जैसा कि पहले समझे, ये छोटा वाला था त्रिज्या खंड, तो ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड। इसमें सेम टू सेम कोई कंडीशन इसमें अलग से नहीं है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एरिया निकालते हैं कि एरिया कैसे होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में नहीं पूछ जाएगा कि लघु वृत्त, नहीं पूछ जाएगा, सीधा पूछ जाएगा कि आपका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल यही निकलेगा क्या कि अगर यहाँ से यहाँ अगर दो पॉइंट मिला दिए, अगर मान लीजिए O और P ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? वो मान लीजिए इसको मानते हैं Q। तो यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से सर्कमफ्रेंस को खींचा गया तो R होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा, वृत्तखंड चूंकि निकालना है वृत्तखंड का, तो अगर इसको कलर कर दे, अर्थात क्या इसी का एरिया हमको निकालना है। यही तो होता है वृत्तखंड, दूसरा होता है क्या? यही तो वृत्तखंड होता है। तो समझे, याद करें आपका वॉल्यूम चैप्टर मेंसुरेशन का कि किसी गोले में या किसी सिलेंडर में एक बॉल डाला जाता था, उसमें पानी निकाला जाता था, तो क्या करते थे? सिलेंडर का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें गोला का आयतन निकाल कर बाहर कर देंगे तो पता चल जाएगा उसमें कितना पानी है या क्या है। सेम कंडीशन वही लागू होगा यहाँ पर कि अगर इसका एरिया निकालना है, अर्थात वृत्तखंड का एरिया निकालना है, अर्थात सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो
क्या ये पूरे वृत्त का एरिया निकाल कर उसमें से ये त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे तो क्या इसका एरिया नहीं बचेगा? समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझे कि हमको निकालना किसका है, इसका एरिया निकालना है, मात्र इसी का निकालना है क्योंकि यही एक वृत्त खंड होता है। ठीक है, तो क्या ये पूरे वृत्त का एरिया हम निकाल दें, कोई दिक्कत? उसके बाद इसका हम एरिया निकाल देते हैं, इसका एरिया, तो क्या इसका एरिया बचा हुआ नहीं बचा क्या? अर्थात अभी निकाले इसको, ये वृत्त का एरिया के अनुसार देखिए तो वृत्त का एरिया न निकाल कर इसके वृत्त का त्रिज्या खंड का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का एरिया निकालेंगे तो पूरा वृत्त का यही ना है त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या से बना हुआ खंड, तो त्रिज्या खंड का एरिया निकालेंगे तो लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए कैसे बनता है फॉर्मूला, आप सीखिए इसको। सेगमेंट वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पहले निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भाग, इसका क्षेत्रफल अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बचा होगा, तो इसी का क्षेत्रफल बचा होगा, तो इसी का तो पूछ रहा था -1/2। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक, बताते हैं इसको, आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करें। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 2-3 होता है फॉर्मूला, यहाँ पर आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। क्यों होता है थीटा का फॉर्म में? क्योंकि ये भी तो आपका एंगल कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, हाँ या ना? जब ये एंगल बना रहा होगा तो ये थीटा मान लेंगे, तो ये थीटा का आ गया साइन थीटा फॉर्म में। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ समझे कि कैसे निकाला जाता है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है केवल। अगर इस त्रिभुज में ऊपर से एक लाइन खींच दे, इस मतलब परपेंडिकुलर गिरेगा, है या ना? गिरेगा। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन अगर मान लेते हैं ए, यहाँ से यहाँ, तो ये भी a/2, ये भी a/2। जैसा कि आपको 9 से पता होगा, पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज के मिड पॉइंट से खींची गई लंब पर इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। आप ज्योमेट्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो a/2, ये भी a/2। ठीक, अगर इसको हम मान लेते हैं a या r या b, जो ही मान लेते हैं, पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, b² प्लस p²। ठीक, वैसा ही इसमें अगर ये भी r है, ये भी यहाँ पर r है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है ना क्षेत्रफल। तो ऊंचाई अगर यहाँ पर r है, ये r है, तो ये भी ऊंचाई r लिया गया और आधार भी इसका r लिया गया, इसलिए इसको r² लिखे। और साइन थीटा, चूंकि थीटा का फॉर्म होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं होता है, याद रखिए यहाँ साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपका बन गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, r² कॉमन हो जाता है, तो बनेगा पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज अगर यहाँ दे दिया जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर अधिकतर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो होता है आपस में बराबर होता है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन नहीं कहा जाए कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो आप इसी तरीके से यूज करेंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगी, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 r बराबर है, तो 2 को r बराबर है, इसके मतलब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? यहाँ पर याद कीजिए, ये बन रहा है आइसोसेलेस बन रहा है, मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या मतलब होता है क्या कि 2 को भुजा आपस में बराबर होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस r होता है, यहाँ से भी यहाँ रेडियस r होता है। समझ पाए? इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला बन गया, कोई रटने की जरूरी नहीं है, आसानी से समझ गया कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है।
फॉर्मूला अपने से बनाया जाता है, ना कि कोई बनाता है। अपने से बनाइए, देखिए कैसे बन जाता है। ठीक है, ये आपका ये भी वृत्त खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें एक और बाकी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक होता है इसमें चाप, आर्क के नाम समझे होंगे, आर्क चाप होता है। अब एक वृत्त जैसे होता है यहाँ पर, ठीक है, तो एक वृत्त में अगर यहाँ से यहाँ तक खींचते लाइन, जैसा अगर जीवा होता है वैसा ही सेम टू सेम चाप होता है इस प्रकार। तो एक सर्कल पर दो बिंदु आपस से मिलाया जाता है तो एक चाप की तरह कहलाता है। जैसे अगर ये अगर मार्कर रखे हुए हाथ में, तो इस तरह से आप चाप बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे रख के चाप काटते हैं, ऐसे चाप काटते हैं, फिर यहाँ से रख के ऐसा आप चाप काटते हुएगा। आप प्रकार रखे हुए जानते होंगे कि ऐसा इस प्रकार काटा जाता है, एक इस प्रकार काटा जाता है, एक इस प्रकार काटा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक चाप बनता है। जैसे अगर इस पर रख के यहाँ से अगर इस प्रकार काट दिया जाए, तो इस प्रकार अगर रख के अगर इस प्रकार रख के अगर इसे काट दिया जाता है तो एक चाप होता है। ठीक है, तो चूंकि चाप इसलिए इस पर काटा जाता है, इसी के अनुसार काटा जाता है, क्योंकि अगर ये अगर चाप होता है, चाप होता है, अगर यहाँ से भी एक चाप काट ले ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक आर्क जो होता है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक सर्किल के रूप बन जाएगा कि नहीं, इसको भी आगे बनाएंगे तो एक सर्किल के रूप बन जाएगा, बनेगा। अर्थात किससे बना है, एक ये आर्क से बना है, छोटा सा बिंदु ले आर्क चाप, इसी से हमारा एक सर्किल बन जाता है। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला निकलता है, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, इंग्लिश वाले याद रखिए, लेंथ ऑफ आर्क। चूंकि यहाँ से हमको एक यहाँ से चाप से कह के पूरा वृत्त बन रहा होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो समझ रहे हैं, तो इसी से तो एक वृत्त बन रहा है। इससे मतलब वृत्त के सर्कमफ्रेंस बनेगा, अर्थात 2πr/360, यही इसका होता है। ठीक है, और बहुत सारे होता है πr/180 भी होता है, बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये 180, तो πr/180। ठीक है, ये पाई का मान ज्योमेट्री में 180 डिग्री मानता है, ध्यान रखेंगे। और यही पाई मेंसुरेशन से जाएगा तो 3.14 या 22/7 होता है मान। ठीक है, इस प्रकार आपका सर्किल का जितना भी फॉर्मूला था वो आपके जितना आपको पूछने वाला था एग्जाम में या आपका बुक का है, वो सभी इस प्रकार कंप्लीट हो गया। कोई आपका बाहर से क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता है। इतना ही आपको पढ़िए, इतना ही याद रखिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप फार्मूला को रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए समझिए। एक बार में समझ में आ रहा है, वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन समझ के याद कीजिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ज्योमेट्री का सर्किल चैप्टर का जितना फार्मूला था आपको कंप्लीट करा दिया गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। इसका काम आपको याद कर कर उसके बाद 12.1 चैप्टर एक्सरसाइज ये सर्किल का 12.1 जो है एक्सरसाइज आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्लास चलेगा 12.1 एनसीईआरटी बुक का। ये आप याद करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं याद होगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं सभी फार्मूला को टू द पॉइंट बोलकर। ठीक है, इसलिए आप मिला लीजिए सभी फार्मूला को। पहला बताए थे आपका सर्कल बताए थे, सर्कल का एरिया बताया गया था πr²। आप मिला लीजिए, आपने अपने कॉपी में देखिए, हम बोल रहे हैं, आप जरूर मिला लीजिएगा। पहला पढ़ाया गया था πr² सर्किल का एरिया। ठीक है, इसका परिमाप होता है या सर्कमफ्रेंस का है, परिमाप का है, जो भी का है 2πr होता है। ठीक, उसके बाद बताया गया था सेमी सर्किल बताया गया था, अर्धवृत्त। इसका क्षेत्रफल बताए थे πr²/2 या इसका परिमाप बताए थे πr+2r। ठीक है, यहाँ तो आपका कंप्लीट हो गया। इसी वृत्त में एक बताया गया था त्रिज्या से खींची गई रेखा परिधि पर या त्रिज्या से खींची गई रेखा त्रिज्या खंड बनती है, त्रिज्या खंड कहलाती है। उसका क्षेत्रफल निकाले, उसमें भी 2 होता है, लेकिन एरिया निकालते समय एक का जो निकाल देता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
जो होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। जैसा कि बता दिया आपको 360 से क्यों इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक, उसके बाद बताए थे आपको वृत्तखंड सेगमेंट बताए थे कैसे निकाला जाता है। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से आप माइनस करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा या कौन सा त्रिभुज बनेगा, आप क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे कौन सा त्रिभुज बनेगा, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अगर आपका समद्विबाहु बनेगा त्रिभुज तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल उसका, वो माइनस करेंगे। जो आपको बनेगा वही आप बनाएंगे। एंगल दिया है तो एंगल के अनुसार चलेंगे। जैसा आपका चैप्टर दिया जाएगा, आपका प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन टैकल करेंगे हम। कल से आपका शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपका। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन भी फॉर्मूला भी सभी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।